राजीव शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, मुजफ्फरनगर से हिंदी विषय में कविवर बिहारी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कविवर बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों को हम देख लेते हैं। कविवर बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इनके पिता श्री केशव राय जी और इनके गुरु आचार्य केशवदास जी थे। आचार्य केशवदास वही केशवदास जो रामचंद्रिका के रचयिता हैं और जिनके विषय में कहा जाता है कि वो कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। उन्हीं के शिष्य थे कविवर बिहारी। कविवर बिहारी की भाषा प्रसाद गुण से युक्त ब्रज भाषा रही है। शैली में इन्होंने मुक्तक छंद शैली को अपनाया है। छंद इनका दोहा रहा है और इन्होंने राजा मिर्जा जयसिंह जो जयपुर के राजा थे उनका आश्रय प्राप्त किया था। जहाँ तक काव्यगत विशेषताओं की बात है, इन्होंने 3 प्रकार के दोहों का हमारे सामने इन्होंने 3 प्रकार के दोहे अपने काव्य में रचे हैं। श्रृंगार परक, भक्ति परक, नीति परक। और इन दोहों के माध्यम से इन्होंने गागर में सागर भरने की जो एक उक्ति है उसको चरितार्थ किया। इनके विषय में जितना कहा जाए कम है। देखिए कि सन 1603 ईस्वी निकट ग्वालियर बसुआ ग्राम। सन 1603 ईस्वी निकट ग्वालियर बसुआ ग्राम। रसिक शिरोमणि सुकवि बिहारी जन्मे केशव के शुभ धाम। रसिक शिरोमणि सुकवि बिहारी जन्मे केशव के शुभ धाम। पिता संग ले गए ओरछा आयु थी जब 8 ही साल। पिता संग ले गए ओरछा आयु थी जब 8 ही साल। बीता था यौवन मथुरा में वह थी इनकी प्रिय ससुराल। नृप जय सिंह के राज सभासद पाया था उनसे अतिमान। नृप जय सिंह के राज सभासद पाया था उनसे अतिमान। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए बिहारी लाल महान। ऐसे बिहारी लाल जी। आइए बिहारी जी के नीतिगत दोहों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और नीतिगत दोहों में इनका पहला दोहा, दुसह दुराज प्रजान को जोन बढ़े दुख दन। अधिक अंधेरो जगत करी मिलमावस रविचंद। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दन। अधिक अंधेरो जगत करी मिलिमावस रविचंद। दुसह असहनीय। दुराज, 2 राजाओं। दो राजाओं का राज। द्वंद्व कहते हैं संघर्ष। आइए, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद। अधिक अंधेरो जगत करी करत मिलिमावस रविचंद। 2 राजाओं के राज्य में दुसह असहनीय। 2 राजाओं के राज्य में प्रजा को अधिक दुख उठाने पड़ते हैं। प्रजा को अधिक संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि 2 राजा अपनी अपनी अलग अलग नीति लेकर आते हैं। और जब 2 राजाओं का राज्य होता है तो प्रजा बड़ी दुख उठाती है। इसी का उदाहरण देते हुए यहाँ पर कविवर बिहारी कह रहे हैं कि अमावस्या के दिन
सूर्य और चंद्रमा जिस समय एक ही राशि में होते हैं तो वे दोनों मिलकर अधिक अंधकार उत्पन्न कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि रात्रि के समय अमावस्या में अंधकार रहता है और जब वो एक राशि में आते हैं तब सूर्य ग्रहण पड़ता है, दिन में भी प्रकाश कम हो जाता है। दोनों ही स्थिति में, दिन में भी और रात में भी, ये अंधेरा करने में सहायक हो जाते हैं। इस प्रकार दो राजाओं के राज्य को बिहारी जी ने बुरा बताया है। इसकी भाषा देखिए, काव्य सौंदर्य में, काव्य सौंदर्य वे भाव सौंदर्य देखे पहले। सबसे पहले भाव सौंदर्य में कि बिहारी जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया है कि दो राजाओं के राज्य में प्रजा दुखी होती है। साहित्यिक सौंदर्य में भाषा इनकी ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, छंद, छंद में दोहा, दोहा छंद को इन्होंने अपनाया है, और रस इसमें शांत रस है। गुण प्रसाद है। दूसरा दोहा देखिए यहां पर कवि बिहारी जी का। कवि बिहारी जी दूसरे दोहे में कह रहे हैं कि बसे बुराई जासुतन, बसे बुराई जासुतन ताहि को सन्मान, बसे बुराई जासुतन ताहि को सन्मान, भले भले कर छोड़िए खोटे जप ग्रह दान, बसे बुराई जासुतन ताहि को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे जप ग्रह दान। यहाँ पर बिहारी जी ने प्रसंगवश बताया है, प्रसंग में, कि जो दुनिया में, संसार में जो बुरे लोग होते हैं, जिनमें अनिष्टकारी शक्तियाँ होती हैं, जो किसी को हानि पहुँचा सकते हैं, उनका ही सम्मान होता है, उनका अधिक सम्मान होता है। और जो सरल स्वभाव के लोग होते हैं उन्हें सरल सरल कहकर उनका सम्मान नहीं होता, उन्हें सरल सरल कहकर छोड़ दिया जाता है। यही बात यहाँ पर बिहारी जी ने समझाने का प्रयास किया है कि बसे बुराई जासुतन, बसे बुराई जासुतन ताहि को सन्मान। जिनके शरीर में, जिनके अंदर बुराई का वास होता है, अनिष्टकारी शक्तियाँ होती हैं, हानिकारक शक्ति होती है, उनका संसार में सम्मान होता है। और भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे जप ग्रह दान, और जो भले लोग होते हैं उन्हें भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कवि बिहारी बताते हैं एक उदाहरण देते हुए, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के ग्रह खोटे हो जाएं, वह उन ग्रहों के लिए अनेक अनुष्ठान कराता है, अनेक प्रकार के दान देता है, अनेक प्रकार की पूजन करता है, और जो सरल ग्रह होते हैं उनके विषय में वह कुछ नहीं सोचता, उन्हें सरल कहकर छोड़ दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि संसार में उन्हीं लोगों का सम्मान होता है जो अनिष्टकारी शक्तियों के स्वामी होते हैं। नर, तीसरे दोहे में देखिए, नर की और नल नीर की। नल पानी वाला, जो जल वाला नल है जिससे हम जल पीते हैं, जल की और नर नील नीर की, गति एके करी हो जोई, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे होई। मनुष्य और जल का, नल का जल, इन दोनों की गति, इन दोनों की दशा, इन दोनों की स्थिति, इन दोनों का स्वभाव, इन दोनों का गुण एक जैसा होता है। जैसे मनुष्य जितना विनम्र होकर चलता है उसका उतना ही उत्थान होता है। इसी प्रकार जल, जल के नल को हम जितना नीचे तक दबाते हैं जल उतना ही ऊंचा उठता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा उसका उतना ही सम्मान होगा, और जल जितनी गहराई से आएगा उतनी ही उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उतना ही वह शुद्ध हो जाएगा। यहां पर दूसरे पद में देखिए आप,
बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, मन सरोज बढ़ जाय। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाय। घटत घटत सुन फिर घटे, बरस मूल कुमलाय। बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है, वैसे वैसे उसके जीवन में उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। और जब वो धन रूपी जल समाप्त होने लगता है, उसके साथ साथ उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इच्छाएं कम नहीं होती। यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सरोवर में जब जल का स्तर बढ़ने लगता है, तो जिस सरोवर में कमल खिले होते हैं, उस कमल की नाल ऊपर को बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे जल का स्तर गिरता है, वह कमल की नाल नीचे नहीं जाती और गर्मी के कारण कुम्भला जाती है, और वह कमल समूल नष्ट हो जाता है, मूल सहित जड़ सहित समाप्त हो जाता है। यही बात यहाँ मनुष्य के विषय में बिहारी जी ने कही है कि जिस समय मनुष्य के पास धन संपत्ति वैभव बढ़ने लगता है, उसके साथ साथ उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं बढ़ने लगती हैं। किंतु जब उसका धन कम होने लगता है, यानी उसके जीवन में धनभाव आ जाता है, उसके साथ साथ उसकी इच्छाएं घटती नहीं हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु वह चिंतित रहने लगता है, और इसी चिंताग्नि में वह जलने लगता है और समूल नष्ट हो जाता है, उसका जीवन दुखमय हो जाता है। ये बात यहाँ पर कविवर बिहारी जी ने बताने का प्रयास किया है। इसमें कविवर की भाषा देखिए, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद यहाँ पर दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, और अलंकार देखिए इसमें अलंकार देखिए इसमें मन सरोज, मन सरोज में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार इस दोहे में आया है। बढ़त बढ़त में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। और साथ में अनुप्रास अलंकार का भी समावेश है। अनुप्रास अलंकार का भी इसके अंदर समावेश हुआ है। पंचम दोहे में यहां पर कविवर बिहारी कह रहे हैं कि जो चाहत चटक न घटे, जो चाहत चटक न घटे, मेलो होई न मित, रजराज सुन छुड़ाइए तो नेह चिकने चित्त। जो चाहत चटक न घटे, मेलो होई न मित, रजराज सुन छुआई तो नेह चीकने चित्त। यहां पर कविवर बिहारी कहते हैं, इस दोहे में कविवर बिहारी ने बताया, इसमें रज, रज देखिए, रज का अर्थ है धूल। राजसु, राजसु से मतलब है रजोगुण, और इसका अर्थ राजस्व भी हो सकता है। राजस्व से तात्पर्य है धन। कविवर बिहारी ने कहा है कि जो चाहत चटक न घटे, मेलो होई न मित। यदि मनुष्य ये चाहता है कि उसकी मित्रता धूमिल ना हो, उसकी मित्रता की चमक कम ना हो, तो उसे चाहिए कि वह अपने
जीवन में अपनी मित्रता के मध्य धन वैभव को न आने दे। अगर उसके मध्य में धन वैभव आता है तो हमारी मित्रता दुखदायी हो जाती है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर कईवर बिहारी कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन की जो स्वच्छता है, हमारे मन की जो कोमलता है, हमारे मन की जो निर्मलता है, अगर हम चाहते हैं वह बनी रहे, वह शुद्ध रहे, उसमें कोई हानि ना हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने इस मन को प्रयास करें कि हमारा ये जो मन है, ये मन किसी भी रूप में रजोगुण से युक्त ना हो। रजोगुण से तात्पर्य है कि रजोगुण नहीं होने चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये रजोगुण हैं। अगर ये हमारे जीवन में आते हैं, अगर ये हमारे जीवन में आते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारे मन को मैला करते हैं। और यदि मन मैला हो जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होता। अनेक लोग अपने मन को छोड़कर अपने तन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा भी है कि मन मैला और तन को धोए। मन अगर मैला है तो तन को धोने से कोई लाभ नहीं है। मन की शुद्धि आवश्यक है, परम आवश्यक है। इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, इसमें गुण प्रसाद है और अलंकार इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है। रज राजसु में यहां पर रूपक अलंकार है। दोहा नंबर 6 देखिए इसका। दोहा नंबर 6 में कवि कहता है कि बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरातु। बुरो बुराई जो तजे तो चित डरो खर डरातु। जो निष्कलंक मयंक लखी गने लोग उत्पाद। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरातु। जो निष्कलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। यहां पर खरो माने बहुत, यानी अधिक। इस छंद में कवि ने बताया कि बुरो बुराई जो तजे, यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को तजने लगे, अपनी बुराई को अचानक त्याग दे, अपनी बुराई को बुरा व्यक्ति यदि अचानक त्याग देता है तो इससे समाज भयभीत हो जाता है, दुनिया भयभीत होती है। उसमें अचानक परिवर्तन क्यों आया, ये विचारणीय प्रश्न आ जाता है कि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग कर सीधा सरल किस प्रकार से हो गया। यह मनुष्य के चित्त को बहुत डराता है। जो निष्कलंक मयंक लखी गने लोग उत्पातु। जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर विद्वान जन ये अनुमान लगाने लगते हैं कि कोई उत्पात होने वाला है, इस दुनिया में कोई विप्लव होने वाला है, इस दुनिया में कोई भूकंप आने वाला है, कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। इस प्रकार कई बार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर ऐसा आभास होता है और ये आभास चंद्रमा के विषय में सत्य भी है, क्योंकि इस संसार में जितने भी भूकंप आपदाएं आती हैं उनसे ये लाभ है कि इनसे ये पता चलता है कि चंद्रमा अपनी गति बदल रहा है। अंतिम सप्तम दोहे में आते हैं। सप्तम दोहे में स्वार्थ सुकृतु श्रम वृथा देख विहंग विचारी। बाज पराए पानी परी तू पच्छिन ने मारी। स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देख विहंग विचारी। बाज पराए पानी परी तू पच्छिन नहीं मारी। यह अन्योक्ति का एक उदाहरण है। यहाँ पर बिहारी जी ने अन्योक्ति का प्रयोग किया
अन्योक्ति के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को समझाने का प्रयास किया। राजा जयसिंह के विषय में कहा जाता है कि वो औरंगजेब जो मुगल शासक था उसके कहने पर आकर अपने आसपास के जो छोटे राजा थे उन पर आक्रमण करता था, उनको मार देता था और उनकी संपत्ति औरंगजेब को समर्पित कर देता था। जो बात कवि बिहारी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सीधे ना कहकर अन्योक्ति के माध्यम से अपने राजा को कहने का प्रयास किया। यहाँ कवि ने बताया कि हे बाज, तुम दूसरे के कहने पर अर्थात अपने स्वामी के कहने पर अपनी ही जाति के अनेक पक्षियों का संहार करते हो, उनको पकड़कर उसे सौंपते हो और उसके पश्चात उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता और न तुम्हारा उसमें परिश्रम ही सफल होता है और ये कोई पुण्य का कार्य भी नहीं है, अर्थात तुम्हारा संपूर्ण कार्य वृथा हो जाता है। हे विहंग, हे बाज, तुम जरा विचार कर देखो, तुम दूसरे के कहने पर इन पक्षियों की हत्या क्यों कर रहे हो, अर्थात तुम इन पक्षियों को मत मारो। दूसरे अर्थ में हम कहेंगे, यहाँ पर उन्होंने राजा जयसिंह को अन्योक्ति के माध्यम से कहा है कि हे राजा जयसिंह, तुम औरंगजेब के कहने पर अपने निकटवर्ती राजाओं को, अपने से छोटे राजाओं को उन पर आक्रमण करते हो, उन्हें पकड़कर तुम औरंगजेब को सौंप देते हो, जिससे औरंगजेब उनकी हत्या कर देता है और उनकी जमीन, उनका राज्य हड़प लेता है। उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होता, तुम्हारा इससे स्वार्थ सिद्ध नहीं होता और ये सुकृतो अच्छा कार्य भी नहीं है और इसमें तुम्हारा श्रम भी वृथा होता है। इसलिए हे राजन, तुम विचार करके देखो और अपने ही जाति के हिंदू राजाओं को औरंगजेब के कहने पर उनकी हत्या न करो। इस प्रकार से ये सप्तम जो दोहा है ये पूर्ण होता है। इसमें भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद दोहा है और रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ आपको ये मेरा पाठ आज का अच्छा लगेगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।